हर घर के बाहर जो है ना जानवर बंधे हुए थे। गोबर की जो है ना बदबू पूरे शहर में फैली हुई थी। परफ्यूम। अंकल, ईद कुर्बानी आ रही है और पूरे शहर कराची में हर जगह पे आपको जानवर ही जानवर नजर आएंगे। और आपको भी शौक है जानवरों का। इस हवाले से मतलब जानवरों को लेके, ईद कुर्बानी को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मियाँ, जानवरों का शौक तो हर किसी को होता है। मुझे भी है। लेकिन जानवरों के हवाले से अब आपने बात छेड़ दी है तो एक बात बताता हूँ आपको, जो कि सच्ची भी है और समझनी भी चाहिए लोगों को। अच्छा, जबरदस्त। सुनाए कहानी, हम भी सुनना चाहेंगे। मियाँ, बात यूं है कि कुछ साल पहले मैं रहता था कराची के एक इलाके महमूदाबाद में। तो लोड शेडिंग तो हमें वैसे ही जहेज में मिली हुई है सदियों से। वो चलती आ रही है 1947 से। तो रात को करीब 1 बजे जो है ना लाइट चली जाती थी इलाके में। तो मेरे पास कोई ना बैटरी थी ना कोई यूपीएस था, तो जाहिर ही बात है फिर मैं क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ निकल के बाहर जो है ना गली में एक दुकान थी, उसके बाहर चबूतरे पे जाके हम बैठते थे। सामने से बड़ी अच्छी हवा आती थी। आपने शायद वो इलाका देखा हो, महमूदाबाद गेट का। तो वहाँ पे एक बिरयानी वाला भी बड़ा मशहूर है। एक दिन जो है ना रात को बैठे हुए थे दोस्त, 2 से 3 दोस्त थे हम, जो है ना बैठ के कचहरी कर रहे थे। चबूतरे पे बैठ के टांगे नीचे हमारी लटक रही थी। जो काफी चबूतरा जो है ना वो दिखा, या थला बड़ा था। अब ये टाइम था जो है ना ईद का, कुर्बानी की ईद का टाइम चल रहा था। हर घर के बाहर जो है ना जानवर बंधे हुए थे। गोबर की जो है ना बदबू पूरे शहर में फैली हुई थी। परफ्यूम। मियाँ, बात यूं हुई कि रात के 1 बजे बहुत सारे बच्चे, नौजवान लड़के जानवरों को लेके गली में रोड पे घुमा रहे हैं। उनके जो है ना जो पैर है उनमें जो है ना वो शेर बंधी हुई है। छम 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 जानवरों को घुमा रहे हैं, इधर उधर भगा रहे हैं। हमारे पड़ोसी एक लड़का था, बच्चा था, वो भी एक गाय को घुमा रहा था। उसके पास गाय जो थी वो सिंधी नस्ल की थी, और, यानी कि साहिवाल की नहीं थी। वो जब वहां से गुजरा तो अब मेरी थोड़ी उसके साथ हुज्जत भी थी। तो मैंने उसको डांट दिया। मैंने कहा शर्म नहीं आती, मैंने उसको सिंधी में डांटा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी तक जानवर, मासूम जानवरों को भगा रहे हो। ये रात का जो टाइम होता है, रात का जो वगड़ा होता है, ये जानवरों के सोने का होता है। और तुम लोग इनको पूरी रात भगाते हो। जो तुम लोग दिन में इसको खिलाते हो वो रात में इनका निकाल देते हो। मैंने उसको अच्छा खासा डांटा। अब वो गाय जो थी, वो गाय आके मेरे बिल्कुल बिल्कुल बगल में आके खड़ी हो गई, ऐसे जो है ना सर को नीचा करके, तो मेरे बाजू के पास तो आके खड़ी हो गई। वो बच्चा जो है ना उसको खींच रहा था, लेकिन गाय जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब इसका समझ में नहीं आया अंकल। मियाँ, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस मतलब? कॉमन सेंस वो जो कॉमन नहीं होता। चल छोड़, मैं बताता हूँ। मियाँ, असल में वो गाय थी सिंधी नस्ल की। जब मैंने बच्चे को डांटा तो उसने सिंधी में, तो उस गाय ने मेरी जबान को समझा। समझने के बाद उसको महसूस हुआ कि ये मेरे हक में बात कर रहा है। बच्चे मुझे तंग कर रहे हैं, सोने नहीं दे रहे। तो वो आके मेरे पास खड़ी हो गई। वो एक उसको फील भी हुआ जबान का कि ये अपना बन जाए, तो आके खड़ी हो गई। मैंने उस गाय के जो है ना सर पे हाथ घुमाया, और वो खड़ी रही। बच्चा खींच रहा है उसको, वो जा नहीं रही। बहरहाल थोड़ी देर तक मैं उसके सर पे हाथ जो है ना फेरता रहा। उसके बाद मैंने उसको बोला, क्योंकि सिंधी लोग जो हैं वो गाय और भैंस, क्योंकि उनका दूध पीते हैं, तो उनको माँ बुलाते हैं, अम्मा बुलाते हैं। तो मैंने उसको बोला, अम्मा आप जाओ जाओ।
सर पे हाथ फेर के वो चली गई। बड़ा जो है ना मुझे एहसास हुआ कि यार देखो जानवरों में कितनी शनास है ना। एक तो वो जबान समझती है, और दूसरा उसको कितना एहसास है, ये तक उसने समझ लिया कि ये बच्चे को डांट रहा है मेरे लिए, और ये मेरे साथ बुरा कर रहे हैं। तो ये एहसास होता है जानवरों में। अच्छा, जानवर जबान कैसे समझते हैं? जानवर जबान भी समझते हैं क्या? मियाँ बिल्कुल जबान समझते हैं। अगर यही गाय पंजाबियों के घर में पली होती तो वो जबान समझती। अगर यही गाय किसी उर्दू घर में पली होती तो उर्दू समझती। ठीक है ना? अब वो बोल नहीं सकते, वो एग्जैक्टली हमारे वर्ड्स को इंटरप्रेट नहीं करते, लेकिन वर्ड्स को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है ना। एनीवे, कुछ टाइम गुजरा, पिछले साल जो है ना मैंने फिर एक रिसर्च पढ़ी। रिसर्च वो फेसबुक पे बड़ी वायरल हुई कि गोट्स हैव एक्सेंट। मतलब जो बकरियां होती हैं वो जबान का एक्सेंट समझती हैं। तो खैर वो तो बकरियों पे थी, लेकिन बात कहने का मकसद ये कि सारे जानवर समझते हैं। आप घर में कुत्ता पालते हो ना, वो भी आपका एक्सेंट समझता है। आप घर में बिल्ली पालते हो, वो भी आपका एक्सेंट समझता है। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है मियाँ। ये पूरी कहानी बताने का मकसद ये था, जो कि मैंने जल्दी जल्दी में बताई आपको ताकि कोई बोर ना हो। मकसद ये था कि ये जो कराची और हैदराबाद या लाहौर जो बड़े शहर होते हैं ना, जिनमें बर्गर बच्चे रहते हैं, जो 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 पूरा 11 महीने जानवर नहीं देखते, फिर 12वें महीने में उनके घर में जब जानवर आता है तो वो पगला जाते हैं। तो उनको उनसे गुजारिश है बेटा कि अगर आपको जानवर प्यारा है, आप उसको खिलाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं, तो बराए करम जानवरों को दिन में घुमाए फिराएं, उनको रात को ना घसीटें। रात को 7 बजे के बाद उनके सोने का टाइम होता है। अगर आप उनको घुमाएंगे ना, तो वो फिर जो आपने जितना उनको खिलाया है गोश्त बढ़ाने के लिए, खून बढ़ाने के लिए, वो ख़त्म हो जाएगा, उल्टा ख़त्म होगा। क्योंकि जब तक जानवर नींद नहीं करेगा तब तक वो हेल्दी नहीं होगा। तो ये जानवरों पे जुल्म करना छोड़ दें, जानवरों का एहसास करें। तो ये पूरी कहानी बताने का जो मकसद था यही था कि जानवरों पे जुल्म ना करें प्लीज। ये बिल्कुल ट्रू बात है, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मेरे पास एक और भी स्टोरी है सच्ची, लेकिन टाइम की कमी है तो मैं वो बता नहीं सकता। अगली किसी वीडियो में आपको बताऊंगा।